जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फाल्गुन मास 2023 के बारे में जानकारी दे रहा हूं। फाल्गुन हिंदू धर्म का एक महीना है जिसे हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन मास कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार विक्रम संवत के अनुसार 12 महीने होते हैं और यह हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना होता है। फरवरी और मार्च के महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर में हैं। इसके साथ चैत्र का महीना आता है जिसे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास का अपना महत्व होता है। इस प्रकार फाल्गुन मास का अपना महत्व है। हिंदू धर्म में मास का परिवर्तन चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है उसी नक्षत्र के आधार पर उस मास का नाम रखा जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को फाल्गुन मास कहा जाता है। फाल्गुन मास में धीरे धीरे गर्मियां शुरू हो जाती हैं और सर्दी कम होने लगती है। हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली और महाशिवरात्रि फाल्गुन के महीने में मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि होली के पर्व के साथ ही एक सौर वर्ष का समापन होता है और धार्मिक कैलेंडर में फाल्गुन का महीना सूर्य की मीन राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है। साल 2023 में फाल्गुन महीने की शुरुआत 6 फरवरी 2023 सोमवार से हो रही है और यह माह 7 मार्च 2023 मंगलवार को समाप्त हो रहा है। फाल्गुन मास में भगवान शंकर के अलावा माता सीता, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में सभी देवी देवताओं की आराधना करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास का महत्व। फाल्गुन मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने में होली, विजयादशमी, फुलेरा दूज, महाशिवरात्रि और भी अन्य पर्व मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दौरान श्री कृष्ण के 3 रूपों बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव का जन्म फाल्गुन माह में हुआ था, इसलिए चंद्रदेव की भी पूजा इसी माह में की जाती है। इस मास में दान, पुण्य और तर्पण करना लाभकारी माना गया है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, अनाज, वस्त्र आदि दान करना फलदायी होता है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों को आत्मिक शांति मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं होलाष्टक कब से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन चैत्र माह की प्रतिपदा के दिन होली खेली जाती है। वहीं होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं। फिर होलिका दहन के साथ होलाष्टक का समापन होता है। मानता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यदि कोई इन दिनों में शुभ कार्य करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस साल होलाष्टक किस तारीख से शुरू हो रहे हैं और इन 8 दिनों में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस साल में 7 मार्च 2023 को होलिका दहन किया जाएगा। वहीं होली 8 मार्च की खेली जाएगी। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, इसलिए इस साल 28 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं जो कि 7 मार्च तक रहेंगे। होलिका दहन 2023 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 की शाम 4:17 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 7 मार्च 2023 की शाम 6:09 तक रहेगी। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। वहीं अगले दिन 8 मार्च 2023 को होली खेली जाएगी। होलाष्टक में क्यों नहीं करने चाहिए शुभ काम। कहा जाता है कि एक बार प्रेम के देवता कहे जाने वाले कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। इससे रुष्ट होकर शिव जी ने कामदेव को फाल्गुन की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव के इस निर्णय के बाद जन साधारण ने हर्षोल्लास मनाया और होलाष्टक का अंत होलिका दहन के दिन हो गया। यही वजह है कि ये 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने गए हैं। आइए जानते हैं होलाष्टक में नहीं करने चाहिए ये काम। होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई समेत 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। इस समय नए मकान, वाहन, प्लॉट या दूसरे प्रॉपर्टी की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के समय में कोई भी यज्ञ, हवन आदि कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो ये कार्य होली से पहले या उसके बाद में कर सकते हैं। इस दौरान नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए। यदि नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसे होलाष्टकों के बाद में या पहले कर लें। ये भी कहा जाता है कि होलाष्टक के समय में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से बचना चाहिए। नए बिजनेस की शुरुआत के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।